Hello guys, welcome to Nextloop's YouTube channel. We keep on discussing very interesting things related to EV and climate change at our office. So we thought of why not share these discussions with our audience और हमारे दोस्तों से इसे शेयर किया जाए, इसलिए we thought कि we will try making videos on this topic और जिसमें हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और वी होप कि इससे आपको कुछ वैल्यू मिले एंड आपकी भी नॉलेज इंक्रीज हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक हमारा है कि नेक्सॉन ईवी जो है उसकी वैल्यू इतनी कम क्यों है या उसकी प्राइस इतनी कम क्यों है। तो हम जब डिस्कस कर रहे थे, जब हम रास्ते पे देखते हैं आज इंडियन रोड्स पे हमें सबसे ज़्यादा नेक्सॉन ईवी देखने के लिए मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, कार्स में, एंड उसके बाद ZS EV देखने के लिए मिलती है सेकंड नंबर पे। और अभी तो नेक्सॉन EV इज डूइंग सो वेल कि वो उनके पेट्रोल एंड डीजल के वॉल्यूम्स के पास पहुंचती जा रही है। इट इज डूइंग मोर देन 10,000 नंबर्स पर ईयर, सो दैट्स अ गुड नंबर। एंड हमने वो गाड़ी चलाई भी है एंड इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव कार, रियली वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया। मतलब एक्सेलरेशन इज माइंड ब्लोइंग। ये बात है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब तक आप चलाते नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता है, तो फील पता नहीं चलता है कैसा होता है। तो इस बारे में डिस्कशन करते हुए हमने सोचा कि यार इसकी प्राइस इतनी कम कैसे है। आई मीन ऑफ कोर्स 16-17 लाख कम प्राइस नहीं होती है, बट एज कंपेयर टू अदर ईवीज जैसे Hyundai Kona एंड MG ZS जिनका प्राइस goes around more than how much is the price for? So MG ZS कुछ 25 लाख तक जाती है, 24 लाख तक जाती है, कोना कुछ 25 लाख तक जाती है। हाँ, पर नेक्सॉन EV कितनी जाती है? 16 लाख में मिलती है। 16 लाख। So मेजर रीजन इसके लिए क्या है प्रणीत? यार पहला तो रीजन है कि देखो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ना 40% जो कॉस्ट होता है वो होता है बैटरी पैक का कॉस्ट। तो अगर समझो 15 लाख का गाड़ी है तो 6 लाख रुपए का तो बैटरी पैक ही है। और अगर आप देखोगे नेक्सॉन का बैटरी पैक है 30 किलोवाट आवर का, ठीक है। और अगर MG ZS का बैटरी पैक देखोगे तो वो है 45 किलोवाट आवर का। और Hyundai Kona का बैटरी पैक है कुछ 40 किलोवाट आवर का। तो ये रीजन है कि इनके प्राइसेस ज्यादा है क्योंकि उनका जो सबसे महंगा कंपोनेंट है उसका कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा है। सो बैटरीज इज द मेन रीजन कि इसका प्राइस ज्यादा होता है। एक और रीजन भी है वैसे, अगर इट्स प्रीटी स्मॉल, बट यू नो जो चार्जिंग ऑप्शंस नेक्सॉन पे मिलते हैं, नेक्सॉन पे सिर्फ 2 ही चार्जिंग ऑप्शंस हैं। इधर 3.3 किलोवाट सिंगल फेज AC चार्जिंग जो आपके घर पे जो सप्लाई होता है उससे जो चार्जिंग होती है वो, जिससे लगते हैं 10 घंटे पूरी गाड़ी 0 to 100 ले जाने में। और दूसरा ऑप्शन है कि आप फास्ट चार्जिंग कराओ कोई भी टाटा पावर के फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे, विच इज 25 किलोवाट का फास्ट चार्जिंग ऑप्शन। उससे आपकी गाड़ी हो जाती है 2 घंटे में चार्ज। सो 2 घंटे और 10 घंटे से 2 ही ऑप्शन मिलते हैं नेक्सॉन EV में। बट अगर आप देखोगे वही ऑप्शंस MG ZS और Kona में आपको एक और ऑप्शन मिलता है 7.2 किलोवाट का भी ऑप्शन है 3 फेज AC चार्जिंग का, जिससे आपकी गाड़ी 4 घंटे में आप घर पे भी चार्ज कर सकते हो। अभी इससे ज्यादा फर्क तो आम आदमी को नहीं पड़ता, बट जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं जिनको कैब चलानी है, जिनको उबर या फिर ओला चलानी है, उनको फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी दिन के 10 घंटा काम ही नहीं कर सकती तो उससे आप पैसा भी नहीं बना सकते। तो कॉन्ट्रेरी अगर वो 4 घंटे में वही काम मतलब दिन में अगर आप 20 घंटे चला सकते हो गाड़ी तो काफी सिग्निफिकेंट आपके रेवेन्यू में फर्क पड़ता है। सो इसीलिए नेक्सॉन ज्यादा प्रेफर्ड नहीं है फॉर कैब्स वगैरह के लिए चार्जिंग टाइम। तो अभी जितना हम देखते हैं फ्लीट ऑपरेटर्स तो फिलहाल टिगोर यूज करते हैं, राइट? टिगोर EV वेरी रिसेंटली लॉन्च, और इससे पहले भी शायद वो फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए बना रहे थे। तो इसमें अभी टिगोर EV में वो चेंज किया है क्या उन्होंने? नहीं, कोई चेंज नहीं है। आज भी वो 10 घंटे लेती है चार्ज करने के लिए, बट क्योंकि उसका प्राइस ब्रैकेट में इतना डिफरेंस है कि दे आर रेडी कि अगर उनका 10 घंटे ऐसे बैठा रहता है जब चार्जिंग में हुआ है, दे आर एबल टू अफोर्ड इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड अभी EVs पे पर नहीं है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, सो अगेन बात उसी पे आ जाती है कि प्राइसिंग की वजह से फ्लीट ऑपरेटर्स को टाटा की गाड़ियाँ प्रेफर्ड है। और एनीवेज आई मीन व्हेन वी टॉक अबाउट इंटीरियर्स या एक्सटीरियर्स, टाटा काफ़ी अच्छा कर रहा है। जितना हमने एक्सपीरियंस किया नेक्सॉन EV, ये किसी भी एंगल से कम नहीं लगता है एज कम्पेयर टू
Kona or EV. So I think that's quite justified. और एक और देखने वाली बात है कि देखो बैटरी पैक कितना बड़ा है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, हमें फर्क पड़ता है रेंज कितनी ज्यादा है। सो अगर आप देखने जाओगे रियल वर्ल्ड रेंज ऑफ टाटा नेक्सॉन ईवी वुड बी अराउंड 200 किलोमीटर। वही आप देखने जाओ Hyundai Kona की जो कि 25 लाख की है उसकी है 250 किलोमीटर, और MG ZS की अगर देखने जाओ रियल वर्ल्ड रेंज तो अराउंड 300 किलोमीटर। तो बात यह है कि जो आप ऊपर से 10 लाख रुपए दे रहे हो, आपके लिए अगर रेंज इतना मैटर करता है तो डेफिनेटली इट्स अ बेटर कार। चार्ज भी जल्दी हो जाती है, उसका रेंज भी ज़्यादा है, बट इतनी अच्छी गाड़ियां हैं MG ZS और ये Kona, फिर भी आप देखोगे कि नेक्सॉन EV ही ज़्यादा चलती है। अभी ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो रेंज तब तक ही ठीक लगती है जब तक आप गाड़ियाँ कंपेयर करते हो, ठीक है, उससे रियल लाइफ में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। शुड इट बी अ डिसाइडिंग फैक्टर और नॉट इज अ क्वेश्चन कि हम बहुत रेंज के लिए फ्रेट करते हैं, रेंज बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब रियलिटी है कि आप 150 किलोमीटर से ज़्यादा एक टाइम पे नहीं चलाते हो गाड़ी, ठीक है। Theoretically everyone compares range. हाँ। जब भी आप जाते हो आप रेंज कंपेयर करते हो, बट इट डिपेंड्स कि आप उस एक्स्ट्रा किलोमीटर्स के लिए कितना पैसा देने के लिए तैयार हो। बट आई थिंक नेक्सॉन EV ने क्वाइट स्वीट स्पॉट हिट किया है विद देयर रेंज, क्योंकि ज्यादातर लोग, मैंने जितना सुना है, जो मोस्ट ऑफ द लोग जो नेक्सॉन EV खरीदते हैं वो लोग अपने डेली यूज और लेट्स से इन सिटी यूज के लिए खरीद रहे हैं, ना कि बाहर जाने के लिए। और इन सिटी में आप चला कितना ही चला लोगे दिन का 100 किलोमीटर। सो आई थिंक वो भी बहुत ज्यादा इनका रन है, उनका जनरली ऑन एवरेज 50-60 किलोमीटर इनका इनफ रन हो जाता है, इज इनफ बहुत कंफर्टेबल भी होता है। और बाकी मैंने एक और नोटिस किया था और ये नंबर्स में भी दिखता है कि EVs का रेंज हाईवेज पे कम होता है एज कम्पेयर टू सिटी, जो कि पेट्रोल और डीजल में उल्टा होता है। पेट्रोल और डीजल कार्स में सिटी में कम मिलता है माइलेज एंड हाईवे पे ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों? सो इसका एक सिंपल सा रीजन है कि एक जो चीज पेट्रोल गाड़ियों में मिसिंग है वो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। अभी रीजनरेटिव ब्रेकिंग मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऐसे डिजाइन होती हैं कि जब आप डीएक्सेलरेट करते हो, समझो आप 60 की स्पीड पे चला रहे हो और आगे आपको दिख रहा है कि कोई सिग्नल है, तो आपने गाड़ी अपने एक्सेलरेटर से पैर हटा दिया, तो क्या हो जाता है, गाड़ी अपने आप डीएक्सेलरेट करने लगती है। अभी समथिंग दैट अ फिनोमेनन इन पेट्रोल व्हीकल्स है कि उसको इंजन ब्रेकिंग बोलते हैं। आप छोड़ते हो एक्सेलरेटर तो गाड़ी अपने आप एक टाइम के बाद हॉल्ट पे आ जाती है, ठीक है, वो इंजन का एक खुद का रेजिस्टेंस होता है। ईवीज में ऐसा रेजिस्टेंस कुछ नहीं होता। आइडियली अगर इंजन ब्रेकिंग ना हो तो इनर्शिया पे काफी टाइम तक चलेंगी गाड़ियाँ। तो इन्होंने क्या कर दिया कि वो मैच करने के लिए एक रीजन करके कर दिया कि जो डीएक्सेलरेशन है उसको फिर से एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती है बैटरी पैक, वो सारा एनर्जी रिक्यूपरेट हो जाता है एंड इट चार्जेस योर व्हीकल। सो बिकॉज की सिटी में ब्रेकिंग ज्यादा हो जाता है, आपका रीजन भी मिलता है ज्यादा और इस वजह से रेंज बढ़ जाती है। बट अगर आप हाईवे पे चलाते हो, समझो आप 100 की स्पीड पे चला रहे हो, तो प्रॉब्लम होता है कि बैटरी इट मैक्सेस इट अप ऑन यूज, ये ज्यादा यूज हो जाती है, रीजन भी कुछ नहीं मिलता हाईवे पे। सो वो डिफरेंस इसीलिए रेंज में आता है। ज्यादा फर्क नहीं है, 20% का और फर्क होता है, 10-20% का, बट वो काफी क्रिटिकल हो जाता है। जब आपको सिटी में अगर आप करते हो तो अच्छा रेंज ऐड हो जाता है। हाँ, वैसे भी सिटी में ब्रेक मारना ही होता है, तो ब्रेक ना मारते हो आप एक्सीलरेटर से हटा देते हैं, अपने आप ब्रेक होता है। ये सिमिलर कंसेप्ट है जैसे बचपन में हमने एक्सपेरिमेंट किए होंगे। मोटर से एक एलईडी आप ज्वाइन कर लो और मोटर को आप घुमाओ, या आप उसे विंडमिल की तरह हवा से घुमाओ, तो अपने आप एलईडी लाइट लगने लग रहा। तो ये सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है ईवीज में टू जनरेट electricity and then it is used to charge the batteries. So yeah, I think this is a very interesting concept and maybe someday we will deep dive into it. I think for now this is enough for our first video. And guys, if you like this video, please like, share and subscribe. We also have a extensive course on fundamentals of electric vehicles, where our expert instructors have covered all the topics related to electric vehicles. Also about regenerative braking. Yeah, everything about electric vehicles that you can find absolutely free on our channel. The playlist you can find it on our channel, which is available. And yeah, I think that's it. It's free, man. People who really want to do it should actually do it. First we had as paid, but we realized कि यार कोई पॉइंट नहीं बनता, हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोग सीखें, इसीलिए हमने अभी वो फ्री कर दिया है। तो
प्लीज जाके देखो, कुछ 5 घंटे का कोर्स है, कर लो, Yeah, बहुत फायदा होगा। ये आपके आपके ही फायदे का है। इट्स फॉर योर ओन गुड। आपको अगर बहुत इंटरेस्ट है ईवीज में या आपको करियर बनाना है, इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। बाकी के कोर्सेस आई थिंक पेड होते हैं या बहुत ही बोरिंग होते हैं तो आप हाँ, हमने ये बहुत कोशिश की है उसको इंटरेस्टिंग रखने के लिए। anyways, let's not extend the video a lot. Alright. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.